हाय फ्रेंड्स, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मोटिवेट आप तभी हो पाएंगे, सच्चा ज्ञान आपको तभी मिल सकता है जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम ना करते हुए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरा एक सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरे न्यू जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास आते रहेंगे। आपको छोटी छोटी बातें ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। तो मैं टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको बस एक सीधी सी बात बोलता हूँ, वीडियो को चालू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पूरा ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं हो सकते। आज के ज़माने में ना दुनिया में मालूम है लोग क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को इधर ढूंढते हैं, भगवान को उधर ढूंढते हैं। लेकिन भगवान एक्चुअली है लेकिन वो दिखता नहीं है। सीधी सी बात आप ले लीजिए, जैसे कि हवा चलती है लेकिन कभी हवा को इंसान ने देखा है? सिर्फ एहसास कर सकता है, मेरे तन बदन में लग रही है, मुझे एहसास होता है कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी ऐसी बताऊंगा, शायद आप समझ लेंगे ना, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। मैं तो पूरी कोशिश ये करूंगा फ्रेंड्स आपको समझाने की कि शायद आप कुछ समझे। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक ग्वाले का मतलब होता है जो गाय चराता है। गाय पहले के समय में गाय चराने लोग जाते थे, गाय भैंस, तो गाय चराने जाता था जंगल में, नदी के किनारे। नदी के किनारे जब जाता था ना तो वहाँ पे मालूम है क्या दिखता था? वो दिखता था कि वो एक साधु जी बैठे हुए थे, संत तपस्वी कोई। तो वहाँ पे डेली का उनका सिस्टम था कि वो योगा करते थे, तपस्या करते थे, ऐसे बैठ करके योग किया करते थे, ऐसे करते ना। तो जब जाता था वो ग्वाला तो रोज वहाँ पे देखा करता था उनको। तो देखते देखते ना उसको एक दिन मन में उसके आया, मैं पूछता हूँ ये साधु महाराज करते क्या हैं? तो उसने पूछा, सर साधु जी, महात्मा जी, आप ये डेली क्या करते हैं? उसने बोला, बेटा मैं मालूम है क्या करता हूँ, ये जो है मैं योगा करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, ऐसे तपस्या करता हूँ, इस तरह से ना भगवान मिल जाते हैं। तो उस ग्वाले के मन में तुरंत माइंड में एक बात आई। एक बात ये आई, उसने सोचा कि बस आज के बाद में ना मैं भी कोशिश करूँगा भगवान को प्राप्त करने की। तो वो मालूम क्या हुआ, उसने गाय भैंस को छोड़ दिया और वो बैठ गया। अब बच्चे वाली बात थी, जब बच्चे वाली बात ये थी तो उसने मालूम क्या किया, ऐसे बैठा, यूँ नाक बंद कर लिया, हवा नहीं आ रही थी, जा रही थी। क्या हुआ ना, ऐसे करते करते बच्चे की जान फंसने लगी, चंगुल में आने लगी। जब जान फंसने लगी ना, कहने का मतलब उसकी जान जाने लगी। तो भगवान शंकर जो कहते हैं ना कि कैलाश पर्वत पे होते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या किया कि उनका सिंहासन ऐसे ऐसे डोलने लगा कि अरे यार ये तो छोटा सा बच्चा है। उन्होंने देखा अरे ये छोटा सा बच्चा है, इसकी तो जान चली जाएगी इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया कि वो फटाक से वहाँ से ऐसे करके ना आ गए। जब ऐसे करके आ गए तो उन्होंने कहा, हे बच्चे देख मैं भगवान तेरे सामने आया हूँ। तो उसने यूँ किया, ऐसे आँख खोला, यूँ ही देखा, आप कौन भाई? तो उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। तो कहा आप भगवान हैं? अब बच्चे को तो पता नहीं था कि ये भगवान है, क्योंकि कभी उसने देखा तो था नहीं भगवान को। तो उसने क्या किया, वो भगवान को लेकर के ना एक रस्सी से वहीं पे गाय बांधने वाली जो रस्सी थी ना, उसी रस्सी से भगवान को पैर में बांध दिया। बांधने के बाद में दौड़ के गया मालूम ना उस साधु के पास में, साधु को बुला लाया, साधु से बताया, महाराज चलिए भगवान जी आए। तो उस बच्चे की बात में दम था। तो साधु जी ने मालूम क्या सोचा, हो सकता है यार बच्चा है, निश्चल है, इसके मन में कोई कूट कपट तो नहीं, सही बोल रहा होगा। तो साधु जी दौड़ते हुए आए वहाँ पे जहाँ पे देखा भगवान बंधे हुए थे। तो वहाँ पे देखते हैं भाई भगवान कहाँ है, उस बच्चे से पूछा। तो उस बच्चे ने मालूम क्या कहा, ये रहे भगवान, ये देखो मैंने बांध के रखा है। तो साधु जी बोलते, यार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तो उस बच्चे ने पूछा, अरे प्रभु आप मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ पे बंधे हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो उसने कहा, भगवान जी ने उनसे कहा कि देखिए बच्चे, मैं क्या ना ये छल कपट करने वाले लोगों के अंदर, जिनके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ऐसे लोगों को मैं नहीं दिखता। जो इंसान मन से साफ है, आत्मा से पवित्र है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसके अंदर गलत भावना नहीं है, एक दूसरे का लोग साथ देते हैं, किसी गरीब की मजबूरियों को समझते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। अगर मेरे पास एक ही थाली खाना है, अगर कोई गरीब दरवाजे पे आ गया तो उसको अगर आप खिला देंगे ना तो आपको पुण्य मिलेगा, आपकी आत्मा दुआएं देगी, ठीक है। भले ही बेशक आप 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी खा के रह जाएं, लेकिन उसकी आत्मा से ना जो दुआ निकलती है ना, वो आपकी ज़िंदगी में सारी उम्र आपको ना एक छतरी की तरह, बारिश में जैसे छतरी बारिश से आपको बचाती है, वैसे हर दुख मुसीबत से उस गरीब की दुआ आपको बचा के रखेगी, ठीक है। तो साधु जी बोले कि तो मुझे तो दिख नहीं रहे, ठीक है। मैं वापस कहानी पे आ गया हूँ। तो वो बोले कि ये तो मुझे तो दिख नहीं रहे। तो उसने कहा ठीक है। बच्चे ने पूछा, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, बोले बच्चे मैं इनको नहीं दिख सकता। ये साधु महात्मा तो क्या करते हैं ना, डेली यहाँ पे बैठते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन इनके अंदर ना मन पवित्र नहीं है इनके अंदर, इसके लिए मैं नहीं दिखता हूँ। आप बच्चे हो, आपके अंदर निश्चल है, मन में कोई कपट नहीं, इसके लिए मैं आपको दिखता हूँ। तो हे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में याद रखना,
छल कपट से इंसान नहीं मिलता है। गंगा जी में नहा लेने से आपके पुण्य कर्म नहीं मिलते हैं, आपके पाप नहीं धुल जाते हैं। हमेशा किसी गरीब की मदद करोगे, किसी को ना हेल्प करोगे, तब इंसान भगवान के पास में पहुंच पाता है। ये मेरी बात याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के मैं आपके पास हमेशा डेली मैं ऐसे ही इसी टाइम पे आता रहूँगा।